गुड आफ्टरनून सभी को। थैंक यू आने के लिए आज के लिए। मेरा टॉपिक है महरूम इश्क। महरूम इश्क है, काफ़ी कनेक्टेड हूँ मैं इस पोइट्री से और ये काफ़ी क्लोज़ है मेरे लिए। पोइट्री शुरू 4 लाइनों से करूँगा। वो लाइनें हैं कुछ ऐसे कि जब भरा होता है दिल, जब भरा होता है दिल तो याद माँ की आती है, कि जब भरा होता है दिल तो याद माँ की आती है, और जब जेब होती है खाली तो नज़र पिता की ओर जाती है। अक्सर ये होता है कि हम पापा को तब याद करते हैं जब हमें कुछ ज़रूरत होती है। मम्मी के पास हम इजीली चले जाते हैं, माँ को हर कोई इजीली याद करता है। पापा के पास जाना थोड़ा सा टफ लगता है सबको। तो मेरी पोइट्री शुरू करूँगा मैं अब। पोइट्री मेरे पिताजी के ऊपर है, पापा के ऊपर है। कुछ ऐसे है कि रोया नहीं कभी अपनी तकलीफ़ों पर वो, कि रोया नहीं कभी अपनी तकलीफ़ों पर वो, पर एक बार मेरी आंखों को नम देख चुप हो नहीं पाया था। कि रोया नहीं कभी अपनी तकलीफ़ों पर वो, पर एक बार मेरी आंखों को नम देख चुप हो नहीं पाया था। कि घिरा रहा बीमारियों में चुपचाप वो, कि घिरा रहा बीमारियों में चुपचाप वो, पर एक रोज़ मेरा माथा हल्का तपता देख उसका दिल घबराया था। कि रोया नहीं कभी अपनी तकलीफ़ों पर वो, पर एक रोज़ मेरी आंखों को नम देख चुप हो नहीं पाया था। कि घिरा रहा बीमारियों में चुपचाप वो, पर एक रोज़ मेरा माथा हल्का सा तपता देख उसका दिल घबराया था। कि दुनिया में शान से चलता था वो, जब भी मेरा हाथ उसके हाथों में आया था, और मैं तभी उसके पास जाया करता था जब मेरे दिल में उससे कुछ मांगने का ख्याल आया करता था। कि वो मेरी उस शरारती से मुस्कान को देखकर बोल पड़ता था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या बात है जो कहना चाह रहे हो। कि अक्सर ये होता है कि जब हम अपने पापा के पास बचपन में जाते थे कुछ मांगने को, तो वो देख के समझ जाते थे कि कुछ काम है तभी आया है। तो बोल पड़ते थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या बात है जो मुझे तुम कहना चाह रहे हो। और मैं उसकी इस घुमावदार भाषा को शायद समझ नहीं पाता था, और उसकी इस बात को कुछ अपना इनकार समझ के 2 कदम पीछे ले लिया करता था। तब वो मेरे पास आते थे, मुझे गले लगाते थे, गोद में उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया करते थे। उसके बाद पूछते थे कि अब बोल तुझे क्या चाहिए, इस धरती पे है तेरी चाहत या तुझे वो आसमां चाहिए। कि अब बोल तुझे क्या चाहिए। शुक्रिया। कि अब बोल तुझे क्या चाहिए, इस धरती पे है तेरी चाहत या तुझे वो आसमां चाहिए, तुझे तारे चाहिए या वो चंदा मामा चाहिए या फिर वो उड़ने वाला परिंदा चाहिए। कि पिता चाहते हैं कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी हो, तो उसी पिता की कि तुझे तारे चाहिए या वो चंदा मामा चाहिए या फिर वो उड़ने वाला परिंदा चाहिए, तुझे बल्ला चाहिए या पतंग चाहिए, तुझे बल्ला चाहिए या पतंग चाहिए, वो धूप की गर्मी या एसी का सुकून चाहिए। कि कपूर साहब क्या बोलेंगे इसकी मुझे पड़ी नहीं, तेरी चाहतों के आगे मेरे लिए कोई दोस्ती और कोई रिश्तेदारी बड़ी नहीं। कि कपूर साहब क्या बोलेंगे इसकी मुझे पड़ी नहीं, तेरी चाहतों के आगे मेरे लिए कोई दोस्ती कोई रिश्तेदारी बड़ी नहीं। उसकी इतनी प्यारी सी बातें सुनकर मैं कुछ शर्मा जाया करता था, कि उसकी इतनी प्यारी सी बातें सुनकर मैं कुछ शर्मा जाया करता था, कुछ इतरा कर कुछ लाड में आकर अपनी ही शर्ट को दांतों तले दबा लिया करता था। पर एक रोज़ मुझे पता चला वो बहुत बीमार हो गया था। कि फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि वो बहुत बीमार हो गया था। शायद वो मेरी चाहतों को पूरा करते करते अब कुछ परेशान हो गया था, तभी तो अब मुझसे दूर जाने को बेकरार हो गया था। कि फिर एक रोज़ मुझे पता चला वो बहुत बीमार हो गया था, मेरी चाहतों को पूरा करते करते अब परेशान हो गया था, शायद इसीलिए मुझसे दूर जाने को कुछ बेकरार हो गया था। पर उस वक्त भी वो मुझ पे भरोसा जताया करता था कि तू संभाल लेगा सब। इस बात का भरोसा मुझ पे दिखाया करता था कि मुस्कुरा कर देखता था मुझे, अपना दर्द छुपाया करता था कि मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताया करता था। कि एक रोज़ मैं पहुंचा अस्पताल तो मुझे पता लगा वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका था। जिसने मुझे कभी ना रोता देखा वो मुझे हमेशा के लिए रोता छोड़ के जा चुका था। कि खुददार इतना था वो कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसने मेरे नाम करी, और जब वक्त आया मेरा तो उसने कहा चल जा, मैंने ये तेरी ज़िंदगी भी तेरे नाम करी। कि उसकी रुखसती का वो लम्हा मुझे आज भी याद है कि कंधे पर था वो मेरे, पर उसने बताया नहीं कि उसके दिल में क्या राज है, उसकी ख्वाहिश मुझसे क्या है। कि पूरे सफ़र के दौरान मैं रोया बहुत था, सोचा वो उठेगा और बोलेगा बेटा चुप हो जा, तूने मुझे खोया नहीं था। कि
बेटा चुप हो जा, तूने मुझे खोया नहीं था, तेरे साथ था, तेरे पास था और तेरे ही साथ हूँ मैं, तुझे अपने दिल में रखा तो तेरे ही कंधे पर आज हूँ मैं, कि रो मत तेरे पास ही हूँ मैं। कि ये बोलकर अग्नि के साथ वो उन पंच तत्वों में विलीन हो गया, मुझे इस दुनिया में छोड़ के शायद वो किसी अलग दुनिया में ही लीन हो गया, और वो मुझे अकेला छोड़ के किसी अलग ही दुनिया में लीन हो गया। पर हाँ मुझे लगता है कि वो आज भी मेरे आसपास ही है, कि मुझे लगता है कि आज भी वो मेरे आसपास ही है, इन हवाओं में, उन धूप के किरणों में, बारिशों की हर बूंदों में और मेरे हर कदम पे वो मेरे पास है। हाँ वो मेरे पास ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो वैल्यू काफ़ी बाद में पता चलती है, हम एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, और ख़ासकर जब बारी पिताजी की आती है तो हम जल्दी नहीं बोल पाते। तो उसी पे कुछ आखिरी की 4 लाइनें लिखी थी, उसके बाद मैं जगह लूँगा। तो 4 लाइनें कुछ ऐसे कि कमी बस इतनी सी खलती है, कि कमी बस इतनी सी खलती है कि अब उस पे मेरी नहीं चलती है, कि कमी बस इतनी सी खलती है कि अब उस पे मेरी नहीं चलती है, जो उस पे मेरी चलती और कुछ वक्त मिलता तो मैं उसको गले से लगा लेता और बहुत प्यार करता था मैं आपसे पापा, ये आपको सही वक्त पे बता देता, कि बहुत प्यार करता था आपसे पापा, आपको सही वक्त पे बता देता। तो बस आप सभी से एक आखिरी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपके पास मौका है, आपके साथ है, तो आप अभी एक्सप्रेस कर दें। बाद में नहीं बोल पाते हैं तो ये चीज़ें सोच के, समझ के, रियलाइज़ करके बहुत खलता है और बुरा भी लगता है। तो मौका है तो बता दें अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।